हाँ, तो बिहार की तो बड़ी खबर आ रही है। तो बिहार के रुझानों पर जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। नीतीश मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। तो देखिए, जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, जिसमें जेडीयू कहते हुए नजर आ रहा है कि नीतीश मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। जिस तरीके से नीतीश कुमार, ये देखिए, ये पोस्ट किया गया है जिसमें नीतीश कुमार हाथ जोड़कर खड़े हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर बिहार वासियों का जो प्यार है वो नीतीश कुमार को बता दिया है। यानी जेडीयू की तरफ से यहाँ सीधे तौर पर बता दिया गया कि जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं, यानी कि जो रुझान नतीजों में तब्दील हो रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार पर एक बार फिर से बिहार वासियों ने प्यार लुटाया है। वो मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री आगे भी रहेंगे। हालांकि जितने भी प्रवक्ता हमारे साथ में एनडीए की तरफ से जुड़ रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, मुख्यमंत्री फेस नीतीश कुमार ही है, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। अच्छा, इसमें किसी भी तरीके का कोई संशय, कोई शक तो नहीं है ना निखिल जी? मैं सबसे पहले तो हमारे केसरिया विधानसभा सदस्यों सहित पूरे चंपारण के हमारे परिवार के सदस्यों को बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं कहूँगी कि ये केसरिया के सम्मान की जीत हुई है, केसरिया के पूरे परिवार के सदस्यों की जीत हुई है, केसरिया की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है अकेले। और ये संभव हो पाया है हमारे नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, आदरणीय चिराग पासवान। एनडीए कैंडिडेट्स जब जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो खुशी से गदगद हैं। और इसी बीच मनोज यादव जी जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से हमारे साथ में। आपका स्वागत न्यूज इंडिया पर। जिस तरीके से ये नंबर बढ़े हैं और 200 को टच किया है एनडीए ने, ये बड़े कमाल के आंकड़े हैं। और उससे भी ज्यादा कमाल ये है कि 29 के 29 जो मंत्री हैं वो बढ़त बनाए हुए अपनी सीट्स पर। जी, निश्चित रूप से बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश देने का काम किया और ये सुशासन पर, कानून राज पर, हमारे विकास पर मोहर लगाने का काम किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू के नेतृत्व पर मोहर लगाने का काम किया है। और साफ साफ बिहार की जनता ने जंगल राज देने वाले, जातिवाद, रंगदारी करने वाले, घपले घोटाले करने वालों को नकारने का काम किया है। जिनके जीन में ही, जिन डीएनए में ही ये घुसा हुआ है कि अभी हम डंडा लेकर के चलते हैं, तेजू भैया जीतेंगे तो हम कट्टा लेकर के चलेंगे, उनको नकारने का काम किया है। ये ठगबंधन जो था, ये लठबंधन जो था, उसको नकारने का काम किया है। उसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से एक राष्ट्रीय दल था वो हाशिए पर चला गया है। और आरजेडी को अभी आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेजस्वी भी हारने की कगार पर ही है, लगभग लोग आप देख पा रहे हैं। तो ये बिहार की जनता की जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, हमारे पांचों साथी जो और इसके लिए हृदय से बिहार पांडव के रूप में एक जनता का आभार प्रकट करते हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देते हैं। बहुत उन्होंने मेहनत किया है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो लगातार सभाएं की। सर, इसके बाद अभी 27 में यूपी का भी चुनाव है, क्या लगता है कि जो बिहार का रुझान रहा है वही रोड मैप यूपी का भी रहेगा? यूपी तो उससे बुरी हार श्री अखिलेश यादव जी हारेंगे। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक भी सीट नहीं पाने के बाद वो चले गए बिहार में भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को हराने। केशव प्रसाद मौर्य स्माइल करते हुए कह रहे हैं कि 2027 में जो हाल होने वाला है ना, वो इससे भी बुरा होने वाला है विपक्ष का। और अखिलेश यादव का जिक्र भी कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे थे सीसीटीवी नहीं, अब तो पीपीटीवी के जरिए हम पूरी तरह से निगरानी रखेंगे और बाकी राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया को हम होने नहीं देंगे। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या आप मनोज जी? हेलो जी, एक सेकेंड जी, क्यों नहीं करेंगे? एक बच्चा होता है ना, जब क्या करता है कि साल भर पढ़ता नहीं है, फिर जब रिजल्ट आने वाला होता है तो वो बच्चा क्या करता है, कभी कभी अपने मामा के घर चला जाता है, बोला कि रिजल्ट तो फेल ही होने वाले हैं। तो राहुल गांधी भी वही करते हैं, पॉलिटिकल टूरिस्ट है। और राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति है ना, हम तो डूबेंगे ही, दूसरे को भी लेकर के डूबेंगे। जैसे आपने देखा होगा पौराणिक कथाओं में 2 हमारे पात्र रहे, एक दुर्योधन और एक रावण। इतने अहंकार में चूर थे कि सबसे पहले सबको निपटवाया, जितने अपने साथी थे सबको निपटवा दिया, फिर आखिरी में खुद भी निपट गए। तो राहुल गांधी एक पिटा हुआ प्यादा है और कांग्रेस को लगातार पिटवा रहा है। 95 बार पिटवा चुका है और भी आगे पिटवाएगा। यानी आप ये कह रहे हैं 95 बार राहुल गांधी की वजह से हार हुई है और राहुल गांधी की वजह से ही तेजस्वी की लुटिया डूबी है। उमा शंकर जी, ये तो बहुत बड़ा आरोप है। बिल्कुल, ये 2 टके का प्रवक्ता
अरे जिस नहीं, तरीके की भाषा देश नहीं, के लोगों के लिए ले रहा है, हार हो या वही जीत, भाषा शब्दों का पाओगे ध्यान रखिए प्लीज। तुम और तुम्हारे शब्दों का नरेंद्र ध्यान मोदी को ये रखिए, जनता दौड़ाएगी। चिंता शब्दों मत का करो, ध्यान ये दूसरी रखिएगा। पकड़ी जाएगी। शब्दों का ध्यान भाषा रखिएगा। अगर गलत बोलोगे तो जवाब उससे ज्यादा पाओगे। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई शब्द समझ इस्तेमाल रहे हो नहीं ना? किया उमाशंकर जी, नहीं। आप नेशनल टेलीविजन नहीं, पर है, राहुल गांधी प्लीज जी के लिए डिग्निटी बोला, मेंटेन भाषा रखिए, गलत करोगे डिग्निटी तो मेंटेन जवाब रखिए। डबल करके नहीं, पाओगे। उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, घुसपैठ उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला। उमाशंकर ये जी नहीं, जंगल राज के समर्थक उमाशंकर जी हैं, नहीं। ये हार जंगल है या करने जीत है, वाले दो ही चीजें हो सकती लठितों है, या को तो हार देखिए, या तो जीत, ये स्वीकार किस तरह कीजिए। की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, ये खिसियाली बिल्ली खम्बा नोचने का काम कर रही है, वो दिख रहा है। अरे भाई, अरे मैंने नहीं कोई ना, शब्द नहीं बोला उमाशंकर जी आपके नहीं, लिए। ये सब अच्छा नहीं लगता। उमाशंकर जी अच्छा नहीं लगता ना। किसी की पर्सनल लाइफ को छोड़ दीजिए, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ से अलग होती है, पर्सनली टिप्पणी नहीं, नहीं इस तरह की बातों की इजाजत मैं बिल्कुल नहीं दूंगी। करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। देखिए उमाशंकर जी मेरी बात सुनिए, उमाशंकर जी मेरी बात सुनिए, नहीं मेरी बात सुनिए, ना मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मैं सम्मान के साथ बोल रही हूँ। एक सेकेंड मनोज जी, एक सेकेंड मनोज जी, एक सेकेंड आप दोनों ना, आज रिजल्ट का दिन है, कम से कम आप आज मत लड़िए, चुनाव हो चुके हैं ना, आज रिजल्ट का दिन है। जिसकी हार है वो हार स्वीकार करे, जिसकी जीत है वो जश्न मनाए। जनता ने फैसला किया है ना, जनता ने फैसला किया है। शब्दों का ध्यान रखिए, ये मेरा नहीं, ये मेरी इमेज का सवाल नहीं है, आपकी इमेज का सवाल है, आपकी पार्टी की इमेज का सवाल है, आप दोनों की, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है, आप दोनों की अपनी इमेज है, अपनी पार्टी की इमेज है। शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना है। बिल्कुल। अच्छा, उमाशंकर जी डिस्कनेक्ट हो गए हमारे साथ में। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे थे, उमाशंकर जी इस तरह के शब्दों का बिल्कुल भी समर्थन न्यूज इंडिया नहीं करता है। शब्दों की गरिमा बनाए रखिएगा, नेशनल टेलीविजन है, गरिमा ध्यान में रखनी चाहिए। सुन लीजिए, अगर गलत भाषा का प्रयोग होगा तो जवाब डबल करके दूंगा। नहीं, उन्होंने ऐसा क्या कहा? हर चैनल पे उमाशंकर जी, उन्होंने ऐसा क्या कहा? जी के लिए जो भाषा बोली, उन्होंने बोला बच्चा जब रोता है एग्जाम में फेल हो जाने के बाद, उन्होंने अड़बी तड़बी बोला, वो बर्दाश्त नहीं होगा। चोरों का जवाब जो है हम लोग देना जानते हैं, सब्र करो। अरे अभी आप देखिएगा, थोड़ी देर में जब रिएक्शन सामने आने लगेंगे ना, तब कोई पार्टी का प्रवक्ता या नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर। राहुल गांधी तो खुद नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, आप भी तो थोड़ी मोहब्बत दिखा दीजिए ना। मनोज यादव जी को थोड़ी सी मोहब्बत दिखा दीजिए। ये भाजपा के दुष्टों के साथ दुष्टता ही उत्तम नीति है। ना 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 ना, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं। उमाशंकर जी आप बहुत सम्माननीय हैं, इस तरह की भाषा नहीं, इस तरह की भाषा नहीं है ना। राहुल गांधी से सीखिए, नफरत की बाजार की मोहब्बत की दुकान, तो मोहब्बत से बातें कीजिए। इस बीच में बड़ा अपडेट, बड़ी खबर लगा, बड़ी खबर लगातार उलटफेर जो है देखने को मिल रहा है। राघोपुर सीट पर उलटफेर जो है लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राघोपुर सीट से तेजस्वी यादव जो है पीछे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राघोपुर सीट से तेजस्वी पीछे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव 2288 वोटों से पीछे चल रहे हैं अभी। अरे बाप रे, 2288 वोट, 2288 वोट। मुझे लगता है कि मनोज यादव जी, खबर आपको पहले मिल गई थी क्या? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, जबकि थोड़ी देर पहले तो वो आगे चल रहे थे। मनोज जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। राघोपुर सीट से लगातार उलटफेर की खबरें सामने आ रही हैं। तेजस्वी यादव यानी कि राबड़ी देवी ने तेजस्वी तेज प्रताप दोनों का आशीर्वाद दिया, लेकिन तेज प्रताप तो पीछे थे ही, अब तेजस्वी यादव भी पीछे हैं। देखिए, आज हम अपने एनडीए गठबंधन के जो पांचों पांडव हैं, अपनी शक्ति का परिचय दिए, अपने विकास का परिचय दिए और महिला शक्ति जंगल राज का खात्मा करने के लिए आगे बढ़े। बहुत बड़ी भूमिका है, जंगल राज को खत्म कर दिया हम लोग। भाई एनडीए लेकर अपनी भागीदारी, जितना सम्मान देने का काम एनडीए सरकार ने किया है उतना किसी ने नहीं किया। बिल्कुल हम अपने भाई को बधाई देने
आप देखिए यहाँ तेजस्वी यादव के घर के बाहर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ कोई कार्यकर्ता आपको नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक सन्नाटा है। जश्न तो दूर की बात है, यहाँ कोई मौजूद भी नहीं नजर आ रहा है। जहाँ मिठाइयाँ और जश्न की बातें कही जा रही थी, जहाँ शपथ ग्रहण की बातें कही जा रही थी, जहाँ आगे योजनाओं को इंप्लीमेंट किए जाने की बातें की जा रही थी, वहाँ बिहार की जनता ने आज जब फैसला सुनाया है तो यहाँ दूर दूर तक सन्नाटा है महागठबंधन के लिहाज से। बिल्कुल, तो देखिए एक और जहां पे बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है, तो वहीं तेजस्वी यादव के घर के बाहर जो है सन्नाटा पसरा हुआ है। तो यहाँ पे तेजस्वी यादव का जो लालटेन है वो पूरी तरीके से लौ हो चुकी है। मेरे साथ में मनोज यादव जी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, उमा शंकर जी कांग्रेस की तरफ से हैं, विपिन शर्मा जी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, निरंजन पोद्दार जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं, राहुल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। आप सभी का न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। जिस तरीके से अभी तक के नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, विपिन जी किस तरीके से इन नंबर्स को देखेंगे? ये चौंकाने वाले लग रहे हैं। डबल सेंचुरी एनडीए की नजर आ रही है, क्योंकि आप अभी अभी साथ में जुड़े हैं, रिएक्ट कर सकते हैं। भरोसा था या उम्मीद थी कि इतने नंबर्स आएंगे? विपिन शर्मा जी, देश को नया आश्वासन देने वाले हैं, क्योंकि इतनी भारी सफलता, ये सुशासन, मोदी जी का जो मंत्र है गवर्नेंस पे बिल पर, एंटी इनकम्बेंसी कोई नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। ये देश में पहली बार हो रहा है। लोग देख रहे पिछले 10 साल से कि बार बार बीजेपी की सरकार आती है। नीतीश जी वहाँ 20 साल मुख्यमंत्री रहे, अभी और भी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। तो ये सुशासन का विजय था, जंगल राज के खात्मे का विजय था, शराबबंदी का भी विजय था, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण लोगों के कल्याण के लिए जो प्रत्यक्ष लाभ घर तक पहुँचे हैं, किसान सम्मान हो या महिलाओं को सारी योजनाएं हो, ये सब घर तक पहुँचे, इसलिए ये सफलता मिली है। ये गवर्नेंस की जीत है और ये पॉजिटिव एजेंडे की जीत। काम किया है उसका नतीजा है, जनता ने फिर से भरोसा दिखाया है। अब इस तरह के ही बयान, इस तरह के ही रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जीत के जश्न की तस्वीरें हैं जो अभी दोपहर से ही शुरू हो गई हैं और शाम तक चलेंगी। खास रहेंगी वो तस्वीरें जब बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, जहां जश्न की तैयारियां अभी से हो गई हैं शुरू। हालांकि बीजेपी ने कहा है बहुत बड़ा जश्न नहीं होगा दिल्ली ब्लास्ट को देखते हुए। देखिए नीतीश कुमार की बड़ी सी फोटो है और उसी के आगे ये जश्न मनाते हुए लोगों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राहुल तालान जी जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। राहुल जी, एनडीए डबल सेंचुरी के आंकड़े को छू चुका है, महागठबंधन उम्मीद से कहीं पीछे सिर्फ 38 पर है। राहुल जी, राहुल जी शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये नीतीश कुमार के साथ टाइगर की तस्वीरें हैं, यानी जेडीयू ने दिखाने बताने की कोशिश की है कि टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर ने कर ली है वापसी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे तस्वीरें साफ हो चुकी है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पोस्टर लग चुके हैं और यहाँ पे नीतीश कुमार की बड़ी सी फोटो लगी है और बड़ी सी फोटो के साथ टाइगर की भी फोटो लगी है और यहाँ पे लिखा भी है कि टाइगर अभी जिंदा है। तो एक बार फिर से 10वीं बार नीतीश की सरकार बिहार में, नीतीश कुमार की सरकार एक बार फिर से बनने वाली है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश एक बार फिर से नाम सामने आ रहा है। हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर विपिन शर्मा जी हैं, निरंजन पोद्दार जी हैं और राहुल तालान जी हैं जो कि हमारे स्टूडियो से बने हुए हैं, साथ ही उमा शंकर जी भी हैं। राहुल जी, ये जो नंबर्स हैं, ये जो आंकड़े हैं, ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा हो गए। एनडीए ने भी शायद सोचा नहीं होगा। माइक ले लें आप हाथ में। देखिए, ये एनडीए क्या है, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री ऐसी है कि जिसने, मुझे लगता है कि एक तरीके से ये पॉलिटिकली शिफ्ट है। एक तरीके से इसको देखेंगे तो आप भविष्य में ये बीजेपी की राजनीति को बहुत मजबूती देने वाला है, एनडीए की राजनीति को बहुत मजबूती देने वाला है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार थोड़े कम रह गए बीजेपी से, वो उनका एक लक्ष्य था कि वो थोड़ा आगे आए बीजेपी से, लेकिन कम रह गए तो अब उनकी राजनीति थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कोई मुश्किल होने वाली है।
ये एक ऐसा लग रहा है कि जैसे अब एक एनडीए और आक्रामक तरीके से भविष्य में पॉलिटिक्स करता हुआ हमको दिखाई देगा। नीतीश कुमार साथ रहेंगे, बीजेपी के साथ रहेंगे और बिहार एक नए विकास की तरफ जाने की कोशिश करेगा। देखिए 20 साल के अगर जो आप देखेंगे नीतीश कुमार के शासनकाल को, तो वैसा हमें विकास नज़र नहीं आता है। लेकिन जो इस बार बिहार ने जो मेजॉरिटी दी है, जो ये एक तरीके से भारतीय राजनीति के इतिहास में एक चमत्कार जैसा हुआ है, जैसी उनको विक्ट्री मिली है, उस हिसाब से